नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई 2026 को हुआ राजस्थान का दौरा मरुधरा के इतिहास का एक ऐसा बड़ा दिन बन गया है, जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को करीब 1.06 लाख करोड़ से भी ज्यादा के भारी भरकम विकास परियोजनाओं के ऐतिहासिक सौगात दी है। सुबह करीब पौने 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से ब्लू सिटी जोधपुर पहुंचते हैं, हवाई अड्डे पर वो उतरते हैं, तो वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई उत्सव है। स्थानीय लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाकर चिंग पर थाप देकर पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्य के साथ मोदी जी का बहुत ही जोरदार स्वागत किया और एक आत्मीय स्वागत वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की शानदार शुरुआत जोधपुर एयरपोर्ट पर बने अत्याधुनिक और चमचमाते न्यू टर्मिनल भवन का फीता काटकर और उद्घाटन कर करी। एक तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस आलीशान और हाईटेक टर्मिनल को करीब 480 करोड़ की भारी भरकम लागत में तैयार किया है, जो लगभग 23,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नए टर्मिनल की सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह राजस्थान की शाही सांस्कृतिक विरासत और खूबसूरत झरनों की थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को पहली ही नज़र में मरुधरा की जो भव्यता है, उसका एहसास कराएगा। ये नया टर्मिनल इतना बड़ा और एडवांस है कि अब यहाँ से हर साल करीब 20 लाख यात्री बहुत ही शानदार तरीके से और बिना किसी परेशानी के हवाई सफ़र का जो आनंद है वो ले सकेंगे। पर्यावरण का ख़्याल रखते हुए इस ग्रीनफ़ील्ड टर्मिनल में बिजली बचाने के लिए आधुनिक प्रणालियों और पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के इंतज़ाम भी किए गए, जिसे ये 5 स्टार एक रेटिंग मिलने की जो उम्मीद है, वो भी पूरी होती है। उदयपुर की इस ही पावन धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के नागरिकों को एक तरीके से जो उड़ान क्षेत्र है, उसकी तस्वीर बदलने और मॉडिफाइड उड़ान योजना का देशव्यापी शिलान्यास करने की जो आशा है, वो भी जगा दी है। केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए इस नई योजना का बजट 28,840 करोड़ तय किया है, जिसका सीधा मकसद देश के छोटे शहरों, कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले आम आदमी को कम पैसे में हवाई सफ़र की सुविधा देना है। इस योजना के तहत देश भर में मौजूद छोटे और बेकार पड़ी करीब 100 हवाई पट्टियाँ, जो कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से आधुनिक हवाई अड्डों में बदली जाए, ताकि देश का हर कोना आपस में जुड़ सके। साथ ही देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन सेवाएँ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 नए और अत्याधुनिक हेलीपैड बनाने का भी एक खाका तैयार किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में भारत में ही बने हेल्थ ध्रुव एक तरीके से जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसी स्वदेशी विमानों का इस्तेमाल को खास प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के शुरू होने से राजस्थान का पूरा टूरिज्म कॉरिडोर यानी जयपुर, उदयपुर और जोधपुर का इलाका अब सीधे तौर पर मजबूत होगा। यहाँ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की जो भारी संख्या है, उसमें और इज़ाफ़ा आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। जोधपुर के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद दोपहर करीब सवा 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़िला बालोतरा जिले के पचपदरा रिफाइनरी पहुँचा, जहाँ इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा और देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला महाप्रोजेक्ट देश के लिए संपन्न हुआ है। पीएम मोदी ने यहाँ 79,450 करोड़ से भी अधिक की विशाल लागत में बनकर तैयार हुए भारत के पहले अधिकृत ग्रीनफ़ील्ड रिफाइनरी महा पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचआरआरसी का भव्य उद्घाटन किया। ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त वेंचर है। इसमें जो पीसी एचपीसीएल की जो 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। हर साल 9 लाख मैट्रिक टन यानी जो 9 एमएमटीपीएल कच्चा तेल है उसको प्योर करने की क्षमता है और पहला ऐसा रिफाइनरी हब है जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल BS6 मानक पर आधारित पेट्रोल और डीजल तैयार करे। इस रिफाइनरी का उद्घाटन राजस्थान के इतिहास का सबसे
भावुक और ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि ये प्रदेश की जनता पिछले 13 साल से का जो लंबा इंतज़ार है, वो कहीं न कहीं खत्म हुआ है। 2 बार शिलान्यास, राजनीतिक खींचतान के बाद इस सपने को हकीकत में बदलते देख कहीं न कहीं जनता भावुक है। गौरतलब ये है कि इसी साल 20 अप्रैल को यहाँ पर इसका उद्घाटन होने वाला था, पर एक दुर्घटना कहें, उसके चलते यहाँ पर आग लग गई थी और फिर से इसे डिले कर दिया गया था। आज मोदी जी खुद इस विशालकाय प्लांट का जो बनकर तैयार हुआ है, उसकी बारीकी से निगरानी करके राष्ट्र को के प्रति समर्पित किया इस प्रोजेक्ट को, इस रिफाइनरी को चालू होने से थार के रेगिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जो वहाँ से निकलता है, साथ ही साथ जो आस-पास की जगह है, वहाँ पर छोटी-बड़ी नई फैक्ट्रियाँ खुलेगी, जिससे आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान की पूरी आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर हमेशा के लिए बदली जा सकती है या फिर ये कहें कि बदल ही जाएगी। इसके साथ ही शहरी यातायात और रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में भी प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता की झोली में एक तरीके से नए तोहफ़े डाले हैं। जयपुर के लोगों को रोज़ाना ट्रैफ़िक जाम और प्रदूषण की बड़ी राहत देने के लिए पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ से अधिक की लागत में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना जो प्रोजेक्ट है उसका फ़ेज़ 2 की आधारशिला रख दी है। ये नया उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 36 अत्याधुनिक और हाईटेक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएँगे। ये रूट जयपुर के सबसे प्रमुख और व्यस्त औद्योगिक और आवासीय इलाकों से जैसे कि सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोंक रोड, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, विद्याधर नगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको जोड़ेगा, जिससे रोज़ाना लाखों जो लोग सफ़र करते हैं, उन्हें सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ सुरक्षा भी मिलेगी। वहीं रेलवे के क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी राजस्थान रेल नेटवर्क की नई रफ़्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 900 करोड़ की लागत में पूरे हुए चूरू, स्वरूपपुर का जो 58 किलोमीटर और चूरू रतनगढ़ का जो 56 किलोमीटर रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट था, उसका भी उद्घाटन कर देश को सौंपा है। करीब 104 किलोमीटर लंबे इस डबल रेल ट्रैक बनाए जाने में जो ट्रेन है उसके 1 से 2 पास स्टेशन पे घंटों इंतज़ार करना जो पड़ता था, मालगाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता था, यात्रियों को रेल का इंतज़ार करना पड़ता था, अब वो कहीं न कहीं खत्म होगा। इसके साथ ही उन्हें जोधपुर रिंग रोड, बीकानेर के बड़े औद्योगिक सोलर पावर प्लांट और नई बिजली ट्रांसफार्मर प्रणालियों का भी डिजिटल तरीके से लोकार्पण किया है। इस बड़े और ऐतिहासिक बुनियादी ढाँचा विकास के साथ-साथ ये दौरा राजस्थान के हज़ारों युवाओं के भविष्य के लिए भी एक बहुत ही बड़ा और स्वर्णिम सवेरा लेकर आएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित रोजगार उत्सव के तहत एक विशेष और भव्य कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बटन दबाकर राजस्थान सरकार के जितने भी विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग हैं, जहाँ पे करीब अभी पिछले समय नौकरियाँ मिली हैं, जिसका आंकड़ा 54,000 युवाओं को सीधे नौकरी नियुक्ति पत्र जो कि अपॉइंटमेंट लेटर है, वो सौंपने, साथ ही साथ नवनियुक्त जो युवाओं को शिक्षा, पुलिस, ऊर्जा, पंचायती राज, परिवहन, उच्च शिक्षा, कृषि और जो सूचना प्रतियोगिता जैसी जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहाँ पर नौकरियाँ मिली हैं, जिससे उनके घरों पे खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। बालोतरा में पचपदरा के इस ऐतिहासिक अवसर के आयोजन पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसैलाब को देखकर एक तरीके से भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आज का दिन राजस्थान के औद्योगिक विकास और युवाओं के भाग्य को बदलने वाला एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, मेट्रो, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी जैसी कार्य मिलकर राजस्थान की एक नई औद्योगिक क्रांति लेकर आएँगे, जो आने वाले समय में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे। पूरे जन सैलाब के दौरान जनता ने मोदी मोदी, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए और पूरा माहौल एक तरीके से गूंज उठा। साथ ही प्रधानमंत्री बेहद ही आत्मीय स्वभाव और इस सफल कार्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री शाम को गुजरात के सपाट के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने देश के नए सेमीकंडक्टर के प्लांट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ विकसित राजस्थान और विकसित भारत के साथ-साथ जो अब युवाओं को नए गति शक्ति और देश को विकास की नई ऊँचाइयाँ मिलने वाली हैं, उसमें एक और कदम रखा जाए। हालाँकि
चीज़ें इस हिसाब से राजस्थान में बदल रही हैं, जिससे लगता है कि राजस्थान अब विकास की नई ऊँचाइयाँ छूने वाला है। खैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।